ना गोलियां चल रही हैं, न टैंक्स घूम रहे हैं, बस एक साइलेंट स्ट्रैटेजी। चाइना हर साल बॉर्डर से थोड़ी थोड़ी जमीन ले रहा है बिना वॉर के। ये है स्लो इन्वेजन, एक इंच जमीन एक नया क्लेम। लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश, चाइना हर जगह ग्राउंड पे कुछ ना कुछ बदल रहा है। सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं कि कैसे चाइना ने रोड्स, हेलीपैड्स और बंकर्स बनाए हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। इंडिया रिएक्ट करता है, प्रोटेस्ट करता है, लेकिन तब तक चाइना ऑलरेडी ग्राउंड रियलिटी चेंज कर चुका होता है। इतना साइलेंट और स्ट्रैटेजिक अप्रोच है कि उससे सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। एक टाइम पे एक छोटी सी स्लाइस बिना बड़ा हंगामा किए। चाइना का एक्सपेंशन सिर्फ लैंड तक सीमित नहीं है, सी तक भी पहुंच चुका है। साउथ चाइना सी में चाइना ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए, जिसे बोलते हैं स्प्रैटली आइलैंड्स और पारासिल आइलैंड्स। वहाँ एयर स्ट्रिप्स, रडार्स और मिलिट्री बेसिस बनाकर चाइना बोलता है ये सब हमारा है। प्रॉब्लम ये है कि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया जैसे कई देश भी इन आइलैंड्स पे क्लेम करते हैं, लेकिन चाइना के पास ज्यादा पैसा, पावर और पेशेंस है और बाकी देश सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित रह जाते हैं। अब बात करते हैं चाइना के इकोनॉमिक एक्सपेंशन की। ये स्ट्रैटेजी है कर्ज के जरिए कब्जा। चाइना छोटी कंट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा लोन देता है, लेकिन जब लोन रीपेमेंट नहीं होता तो चाइना की एसेट्स ले लेता है, जैसे श्रीलंका का हम्बनतोटा पोर्ट 99 साल के लीज पे। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप तक चाइना क्वाइटली अपना इन्फ्लुएंस फैला रहा है। यूनाइटेड नेशंस भी इस इशू को क्लियरली सॉल्व नहीं कर पा रहा और ज्यादातर कंट्रीज चाइना से पंगा लेना नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी कंट्री सुपर पावर के साथ रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। तो चाइना का ये एक्सपेंशन ओपन वॉर से नहीं, डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी से हो रहा है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये पावर के नैरेटिव की लड़ाई है। चाइना हर क्लेम के साथ सिर्फ बाउंड्रीज नहीं बदल रहा, बल्कि दुनिया का जियोपॉलिटिकल बैलेंस शिफ्ट कर रहा है। एक इनविजिबल मैप रीड्रॉ हो रहा है इंच बाय इंच। और सवाल ये है, क्या दुनिया वक्त पर जाग पाएगी या जब तक समझेगी मैप ऑलरेडी चेंज हो चुका होगा।